हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, आज हमारे हाथ एक ऐसी क्लिप लगी है कि इसमें एक ठाकुर जाति यानी क्षत्रिय जात की महिला एक दलित समाज के सिपाही से विवाह की है और दोनों का झगड़ा हुआ है। तो वह महिला क्या कह रही है यह इस वीडियो में सुनाई दे रहा है। महिला कहती है कि मेरा पति मुझे यह धमकी देता है कि यह तो भला हो कि मैंने तुमसे विवाह कर लिया है, नहीं तो मैं तुम्हारे भाइयों पर SC/ST एक्ट के तहत यह कहकर मुकदमा लिखवा देता कि ये सब मुझे जात सूचक गाली देते हैं, जात सूचक शब्द से संबोधित करते हैं। आप पहले इस क्लिप को देख लीजिए, फिर हम आगे इस पर चर्चा करते हैं और ट्रिपल तलाक से इसकी तुलना करेंगे। कह रहा वो तो मैंने तुझसे शादी कर ली, नहीं तेरे भाइयों पे SC/ST लगवा देता कि मुझे चमार कह रहे कुमार कह रहे। लगा ना, हाँ लगा, मैं खड़ी हूँ, आजा लगा। इसका भी उसने, वो तो मैं इसकी बीवी बन गई, थाने में इसने केस डाला, पूरी कोशिश की इसने मेरे भाइयों पे FIR कराने की, वो तो हुई नहीं। मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे भाइयों को इतना मेंटली टॉर्चर कर रहा है ये आदमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बढ़े इसके पहले जो लोग PCSJ की या HJS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास जो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनकी उपलब्धता की सूचना दे दें। हमारा एक मोबाइल ऐप है PVP लॉ मोबाइल ऐप, जिसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में नीचे दिया गया है। इस मोबाइल ऐप से आप तमाम लॉ के कोर्सेज के सब्जेक्ट्स के अलग अलग रिकॉर्डेड वीडियोज़ को बहुत कम पैसे में इस ऐप से देख सकते हैं, खुद को लाभान्वित कर सकते हैं। और अगर कहीं कोई आपकी क्वेरी होगी तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। आपने इस वीडियो में देखा वह महिला क्या कह रही है। यह महिला कह रही है कि मेरा पति जो दलित समाज से है, जो SC कम्युनिटी से है, संभवतः वह चमार जात से है, वह धमकी देता है कि मैं तुम्हारे भाइयों पर इस आधार पर केस लिखवा करके SC/ST एक्ट में फंसा दूंगा कि वे मुझे चमार कहकर संबोधित करते हैं। अब जरा आप बताइए, भाइयों ने ऐसा कहा नहीं, फिर भी इस तरह की शिकायत करके उन पर केस लिखवाया जा सकता है। केस लिखवा करके 25,000 रुपये पाए जा सकते हैं और उन बेगुनाहों को फंसाया जा सकता है। यानी कि जो हम लोग यह बार बार कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट इस तरह से बना ही है कि उसका दुरुपयोग होगा और जो करना चाहेगा वो करेगा। और क्योंकि हर समाज में कुछ बुरे लोग होते हैं, तो SC कम्युनिटी में भी ऐसे तमाम लोग होंगे जो इसका दुरुपयोग कर रहे होंगे, यानी इसका दुरुपयोग हो रहा है, वह इस वीडियो से साबित होता है। दोस्तों, अब इसकी तुलना हम करते हैं ट्रिपल तलाक से, जिस पर मोदी सरकार बहुत हाय तौबा मचाई थी। मुस्लिम महिलाएं इतनी पीड़ित प्रताड़ित थी, उनको उपचार दिलाना था, न्याय दिलाना था, इसके नाम पर इतना रोना गाना था मोदी जी का कि अरे वाह, हमारी मुस्लिम बहनें तो ट्रिपल तलाक से पीड़ित हैं। वाकई मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक से पीड़ित थी। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, ट्रिपल तलाक से उनका विवाह तभी भंग होता था जब पति तलाक 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 बोले। कोई पति ये झूठा आरोप नहीं लगा करके विवाह भंग कर सकता था कि उसने बोला है। यहां तो इस महिला के द्वारा जो शिकायत की जा रही है उसके आधार से स्पष्ट होता है कि चाहे उसने जात सूचक शब्द बोला हो या न बोला हो, चमार 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 बोला हो या न बोला हो, लेकिन अगर इसने झूठ भी आरोप लगा दिया कि इसने बोला, तो उस पर केस दर्ज होगा और वो जेल जाएगा और इसको पैसे मिल जाएंगे। ये कानून किसने बनाया? ये कानून कांग्रेस और भाजपा ने बनाया और इन दोनों को हम लोग समय समय पर सवर्ण समाज के समर्थन से चलने वाली पार्टियां कहते हैं। और इन्हीं लोगों ने सवर्ण समाज को आज प्रतिबंधित, असुरक्षित और उपेक्षित समाज बना दिया। और फिर भी सवर्णों की एक समस्या क्या है कि वे अपने मुद्दों पर ध्यान देने की बजाय उन सरकारों को बचाने पर पूरा जोर लगाते हैं जिनको कहा जाता है कि वे उनकी सरकार है, उनकी पार्टी है। यानी इसी को अंधभक्त कहते हैं कि जिसको अपने पर बीत रही नहीं दिखाई दे रही हो,
लेकिन कहीं कोई इस सरकार पर न सवाल कर दे, इसलिए वे जो अपने पर बीत रही होती है उसको भी छुपाते हैं। ये तो भला हो कि यूजीसी का मुद्दा आ गया कि लोगों को अब ये लग गया कि भाई हम छुपा कर भी नहीं छुपा पाएंगे, इसलिए बोलना शुरू किए। और जब बोलना शुरू कर रहे हैं तो इतने ज़्यादा दुरुपयोग के मामले दिखाई दे रहे हैं कि पूछिए मत। मैं आपको एक छोटा सा मुद्दा, नहीं छोटा ही कहा जाएगा भाई, ये ब्राह्मण की बेटी उठा लिया तो छोटा ही है ना, और भाजपा सरकार में अगर उठा लिया तो और छोटा है। आजमगढ़ जिला उत्तर प्रदेश का अत्यंत एक मशहूर नामचीन इलाका है। नामचीन का मतलब राजनीतिक रूप से, सामाजिक विविधता के नाते सामाजिक रूप से। समाजवादी पार्टी से सांसद हैं वहाँ अखिलेश यादव जी, इस नाते विपक्षी दल के एक बड़े नेता के संसदीय क्षेत्र के रूप में वहाँ पर एक ब्राह्मण बेटी का अपहरण हो जाता है, किडनैपिंग हो जाती है, बलपूर्वक किडनैपिंग होती है। लेकिन क्योंकि योगी राज है, क्योंकि भाजपा की सत्ता है, इस नाते कहीं चर्चा नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं। अब इससे बड़ी अंधभक्ति कुछ होगी क्या? तो न तो SC/ST एक्ट बढ़ाए जाने की खबर थी जो 31 दिसंबर 2015 को बढ़ा दिया गया, न तो उसके जो रूलिंग बना करके उसमें FIR लिखने पर पैसे देने की व्यवस्था कर दी गई उस पर ध्यान था, न तो इस बात पर चर्चा हुई कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इस अधिनियम का दुरुपयोग हो सकता है, हो रहा है, होने लायक व्यवस्था इसमें की गई है, इस नाते इस पर कुछ हम शर्तें लगा रहे हैं, तो इसको मोदी सरकार ने फिर क्यों आनन फानन में पलट दिया। वही मोदी सरकार ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी होती है, यूजीसी का कानून लाने में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का बहाना बनाकर फौरन लाती है। लेकिन वही मोदी सरकार जब वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग संभव है और हो रहा है, कुछ शर्त लगा देता है, तब मोदी सरकार पलट देती है उस निर्णय को और फौरन आनन फानन में कानून ला देती है और कठोर बना देती है। और इसका विरोध किसको करना था? जिस पर बीत रही थी। किस पर? गैर SC/ST समाज, प्रतिबंधित वर्ग और OBC वर्ग। OBC वर्ग तो हर जगह सत्ता में बैठा हुआ है या फिर विपक्ष में प्रमुख विपक्षी दल बनकर है, तो उसको दलित समाज से वोट लेने की उम्मीद है। लेकिन ये प्रतिबंधित वर्ग जो है, सवर्ण वर्ग, ये तो झूठे घंटा हिला रहा है। क्या मिला आपको भाजपा में या क्या मिला था कांग्रेस में? तब भी कांग्रेस में इतना हमारे पर हमले नहीं हो पाते थे जितने सरेआम माँ बहन की गालियां यहां बकी जा रही हैं। गालियां हमें दी जा रही हैं और कानून का संरक्षण उनको दिया जा रहा है जो हमको गाली दे रहे हैं, और फिर भी हम चुप हैं, मौन हैं। आप कल्पना करिए कि यही जो आजमगढ़ में ब्राह्मण बेटी उठाई गई और बलपूर्वक उठाई गई है, 12 साल 9 महीने की बच्ची, अगर यही घटना अखिलेश यादव के कार्यकाल में होती तो क्या होता इस प्रदेश में? ये जितने मंदिरों में पंडे लोग बैठे हुए हैं, पुजारी बैठे हुए हैं, ये सड़कों पर उतर आते, अरे ब्राह्मण के साथ अत्याचार, सरकार क्या कर रही है, हाहाकार मच जाता। मीडिया में जितने ब्राह्मण बैठे हैं, सवर्ण बैठे हैं, वो तो एकदम अब तक अखबार छाप दिए होते। यानी तुम्हारे लिए ब्राह्मण का दर्द नहीं है, वो मुद्दा है जिसे हमारी सरकार की तुम्हारी सरकार के हिसाब से तुम देखते हो। तो तुम तो सरकारी आदमी हो गए ना, तुम्हारा मुद्दा तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा मुद्दा तो सरकार के हिसाब से है। किसी विपक्षी दल की सरकार होती जिसके तुम विरोधी हो, तब तुम गला फाड़ के चिल्ला देते। अपनी सरकार हो गई तो कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ तो भी चुप रहे। तब ये बात नहीं याद आई कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तब वहां लाल चौक पर जो हर साल झंडा फहराने की नौटंकी करने वाले संगठन हैं, वो नहीं गए वहां झांकने एक बार भी कि कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे बचाया जाए। सरकार में थे। मार्च 1990 में वो कत्लेआम हो रहा था, जनवरी 1990 से शुरू हुआ था, भयानक ठंड के समय में जब कश्मीर में बर्फबारी होती है, उस समय वो कत्लेआम शुरू हुआ था। BP सिंह की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की, भाजपा का उसको समर्थन था, और उस समय कश्मीरी पंडित काटे गए। इसका मतलब यह है कि सत्ता में जो ये बाभन ठाकुर बैठे हैं, मीडिया में जो ये बाभन ठाकुर बैठे हैं, ये हमारे लिए, आम सवर्णों के लिए नहीं बोलते, ये अपने कुर्सी के हिसाब से नैरेटिव करते हैं। और आप देख लेते हैं कि अच्छा वो तो एक ब्राह्मण है, हमारा है। कौन हमारा है? पूछ तो रहा हूं कि आजमगढ़ में ब्राह्मण बेटी उठाई गई,
22 जनवरी को उठाई गई, आज तक कोई ऑफिशियल खबर नहीं है। लेकिन कहीं कोई खबर ही नहीं है, ऑफिशियल अनऑफिशियल की तो बात छोड़ दीजिए। आजमगढ़ में कितने सारे सवर्ण पत्रकार होंगे। ओबीसी समाज में से कुछ लोग जो चैनल चलाते हैं वो वहां गए, राम लवट तिवारी का इंटरव्यू किए और उसको वायरल किए। क्या उसको आम जनता ने नहीं देखा? खूब देखा। यानी क्या उस पर टीआरपी नहीं मिली? खूब मिली। लेकिन इस टीआरपी के बावजूद भी कोई सवर्ण पत्रकार उसको उठाने नहीं गया। कहीं किसी मीडिया में वो चीज नहीं मिलेगी, और नहीं मिली इस नाते कोई दबाव नहीं। तो ट्रिपल तलाक से तुलना करिए कि ट्रिपल तलाक के दर्द पर इतना दर्द था, इतना दर्द था कि पूरे 2.5 सालों मुद्दा चला था। यही भाजपा चलाई थी और यही बाभन ठाकुर लोग, यही लाला भूमिहार लोग, यही बनिया वर्ग के भाजपाई समर्थक लोग, यही मंदिरों में बैठे पंडे पुजारी लोग मुस्लिम महिलाओं के उस अन्याय पर इतना आंसू बहाते थे कि पूछिए मत। रोज हाहाकार हाहाकार नारा लगाते थे। आज एक ब्राह्मण बेटी जब उठा ली गई है तो इनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, मंच नहीं है। क्यों? आपके पतन के कारणों में से बहुत से कारण मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला कारण तो यही है। सबसे पहला कारण यह है कि आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि आपके हितों की बलि देकर कौन कहां सत्ता में बैठा हुआ है, और जब वो आपके हितों की बलि देकर बैठा है तो फिर वो अपने स्वार्थ और सुविधा के अनुसार आपके दर्द को दर्द कहेगा, नहीं तो नहीं कहेगा। अब देखिए ना, बंटोगे तो कटोगे का नारा कौन लगा रहा था? नहीं, ये मत कहिएगा कि ये योगी जी का नारा है, मोदी जी का नहीं है। मैं कहूंगा ये भाजपाई सवर्णों का नारा है, सरेआम कहिए एकदम। और वही नेता सत्ता में रह करके अब विशेष पिछड़ा वर्ग ला रहे हैं ना। क्यों ला रहे हैं? वो बहुत बड़े मुगालते में है कि बच जाएंगे, कुर्सी उनकी बच जाएगी। नहीं, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि सवर्ण समाज वोट नहीं देगा, इसलिए कुर्सी गिर जाएगी। ओबीसी कहेगा कि जब ओबीसी के लिए इतना सब कुछ चाहिए तो ओबीसी सीएम भी चाहिए। फिर कोई सवर्ण सीएम जो है ओबीसी हितों की रखवाली उस तरह से नहीं कर पा रहा है जैसे ओबीसी सीएम करेगा। ये मुद्दा उठेगा, और जैसे ही ये मुद्दा उठेगा तो फिर सवाल यह नहीं होगा कि आपने कितना किया। सवाल फिर यह उठ जाएगा कि जो कर रहा है वो किस कैटेगरी का है। वो कभी न्यायप्रिय हो ही नहीं सकता, वह कभी उतना कर ही नहीं सकता जितना उस वर्ग से आने वाला उस पद पर होगा तो करेगा। और तब तक आप सवर्णों को तो अपने तरफ से दूर कर ही चुके हैं, मुसलमानों को उसके पहले से दूर किए हुए हैं। ओबीसी समाज का कोई नेता खड़ा होगा, बोलेगा हम सीएम बनेंगे, फिर आपके पास कोई जगह नहीं बचेगी कि आप कुर्सी बचाने लायक बहुमत पा सकें। शेष आप लोग क्या करेंगे अंदर खाने, इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कोई सूचना नहीं है। अनुमान पर बात करना ठीक नहीं है। लेकिन चाहे आप अपनी कुर्सी के लिए कुछ करिए, और चाहे कुर्सी पर रहिए न रहिए, बचिए मत बचिए, लेकिन आप लोग ही जब कभी दूसरे समाज के छोटी छोटी बातों पर सवाल उठाते हैं, तो जो इस वीडियो में जिसको मैंने दिखाया है वो ठाकुर लड़की कह रही है कि मेरा चमार पति ये धमकी देता है कि तुम्हारे भाइयों पर मैं झूठा मुकदमा लिखा दूंगा। किस बात का? कि हमको चमार कहते हैं। ये अपने आप में इस अधिनियम को जो आपने बढ़ा दिया है उस पर सवाल करने वाला नहीं है। आजमगढ़ में जो ब्राह्मण बेटी उठा ली गई है वह मुद्दा नहीं है, वह कारण नहीं है, वह आपका लक्ष्य नहीं है। अभी कोई मुसलमान कहीं लव मैरिज कर लेता है तो उसका घर बुलडोजर से तुड़वाते हैं आप। और हिंदू एकता का राग ऐसा कि ब्राह्मण बेटियां खेती हो गई, जो चाहे वो ले जाए अपने घर, तो ये ठीक नहीं है। अब दोस्तों आपको लगता है कि जो सवाल मैंने उठाए हैं वो सब तक जाने जरूरी है, तो आप इसको उठाइए। आपको लगता है कि नहीं इसका कोई मतलब नहीं है, जो हो रहा है होने दिया जाए, तो मत आगे बढ़ाइए, छोड़ दीजिए। ये सब मैं आप पर छोड़ता हूं। अभी देखिए ना, एक उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी। वो पाठक जी को इसलिए क्यों बैठा दिया गया ताकि ब्राह्मणों में एक झुंझुना रहे कि ब्राह्मण भी बैठा हुआ है वहां। उनकी हिम्मत है कि आजमगढ़ के ब्राह्मण बेटी के मुद्दे पर बोल दें? नहीं बोल सकते। यूजीसी मुद्दे पर बोल दें जो संपूर्ण सवर्ण समाज के खिलाफ है? नहीं बोलेंगे। उनसे मीडिया ने पूछा
कि यूजीसी मुद्दे पर सवर्ण समाज आक्रोशित है। आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने उत्तर में क्या कहा पता है? प्रदेश में एसआईआर चल रहा है, कार्य पूरा होने वाला है। पत्रकार ने फिर वह सवाल दोहराया, उन्होंने फिर यही जवाब दिया, एसआईआर चल रहा, पूरा होने वाला है, और यह कहकर के आगे बढ़ गए। कुर्सी के इतने आसक्त लोग आपके समाज के नेता कहलाने लायक हैं? इसीलिए मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप ही पर सारा दायित्व क्यों? हमारा समाज इन्हीं नेताओं को तो अपना नायक मान रहा था। अब किडनैपिंग से भी बड़ा कोई दर्द होगा क्या? कोई एक आंसू पोंछने वाला नहीं है उस परिवार का। कोई एक नेता, वहां का जो जिला पंचायत में कोई सदस्य होगा वो भी नहीं गया। वहां बड़े बड़े संगठन बने हैं, बहुत बड़े बड़े, परशुराम सेना, ब्राह्मण महासभा, तमाम बने हुए, कोई नहीं गया। यह है इस समाज की हकीकत। इस वीडियो में इतना ही। जय संविधान।